हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 10 की हमारी कार्यपत्रक है बच्चों 64। आज हमारी डेट है बच्चों 6। विषय है बच्चों हमारा हिंदी। पाठ का नाम है बच्चों हमारा लखनवी अंदाज। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपकी टीचर का नाम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने यशपाल जी की रचना लखनवी अंदाज का कुछ भाग पढ़ा। इसमें हमने यह जाना कि नवाब साहब किस प्रकार ट्रेन में यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लेकर चलते हैं और साथ में खीरे रखते हैं। नवाब साहब के अनुसार खीरे खाने का रईसी तरीका होता है महसूस कराया। आज हम आपको उसके आगे के भाग का अध्ययन करेंगे और जानेंगे आगे की यात्रा में क्या हुआ। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं आगे का चैप्टर। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों यहाँ पर हमें दे रखा है, आइए करके देखें। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश को पढ़ने के पश्चात यह जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें हमने क्या सीखा। ठीक है बच्चों, तो हमें सक्षम कुछ प्रश्न हैं, इसे हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नवाब साहब क्यों लेट गए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उदर की तृप्ति कैसे होती है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, उदर की तृप्ति लजीज भोजन से होती है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि डकार की आवाज़ कब सुनाई देती है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, डकार की आवाज़ पेट भरने पर सुनाई देती है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, खीरा मैदे पर बोझ डाल देता है, क्या वास्तव में खीरा अपचर कर देता है। लिखिए। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे, नहीं, वास्तव में अपचर नहीं करता है। खीरा अक्सर सलाद में प्रयुक्त होता है। सलाद में अक्सर ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं जो अपच नहीं करते हों, आसानी से हजम हो जाते हों। ठीक है बच्चों, फिर हमारा लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, नवाब साहब ने ऊंची डकार ली, वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। तो आप इसको उत्तर लिखेंगे, नवाब साहब एक वचन, अन्य पुरुष हैं और पुल्लिंग और कर्ता कारक हैं। ठीक है बच्चों, और ऊंची में क्रिया विशेषण है और एक वचन और स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा दे रखा है बच्चों, यहाँ पर हमें क्रियाकलाप दे रखा है कि खाद्य पदार्थ के संबंध में बहुत सी मान्यताएं हैं जो आपके क्षेत्र में प्रचलित होंगी, उनके बारे में आप अपने परिवार में चर्चा करके लिखिए। तो बच्चों आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, आप इसको उत्तर लिखेंगे बच्चों, ऐसे माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद फल, गन्ने, जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए, जबकि रात में फल, दही, दूध, मूली और बैंगन नहीं खाना चाहिए। अगर खाने के बाद आप चाय, कॉफ़ी पीने का शौक रखते हैं, यह स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है। फलों के साथ सब्जियां या सब्जियों के बाद फल नहीं खाना चाहिए। रात के खाने में दही और सलाद में प्याज नहीं खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।